अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे। पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती क्या है। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का तो हमें पता है, हमने कहा था बैक एंड फोर्थ मोशन, उसको हमने ऑसिलेट कहा था। इस तरह से वाइब्रेशन को हमने टू एंड फ्रो कहा था। अब हमारे पास जो वर्ड है डैम्प्ड, इसको हमने स्टडी करना है। जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ऑसिलेशंस उसमें पैदा हो रही हैं, जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल रिटार्डिंग फोर्स नहीं लगती या कोई भी उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तब तक तो वो मोशन उसी तरह से ऑसिलेट करती जाएगी। उसकी ऑसिलेशंस में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऑसिलेशंस उसकी उसी तरह से कंटिन्यू रहेंगी, ना तो इंक्रीज़ होंगी ना डिक्रीज़ होंगी। लेकिन ये एक आइडियल केस है। आइडियल केसेस में ही ऐसा होता है कि किसी चीज़ में फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स इफ़ेक्ट ना करे। जो हमारे पास रियल सिस्टम्स हैं उनमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है, और कोई भी आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते हमारे इन्वायरमेंट में। तो जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो उसके ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स इफ़ेक्ट करेगी। जैसे ही कोई फ्रिक्शनल फोर्स इफ़ेक्ट करती है, ये है हमारे पास ऑसिलेशंस। कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही है, यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रही, तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई होती है तो इसका एम्पलीट्यूड स्लोली डिक्रीज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड की तरफ इसकी वैल्यू जाती जाएगी। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास आती है ऑसिलेशंस में, तो वो ये है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस हैं जिनके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations. कोई भी oscillations जिसके ऊपर कोई resistive force लग जाए, जिसकी वजह से oscillations अपनी एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करना शुरू कर दें, तो ऐसी oscillations को हम कहते हैं damped oscillations। ठीक है। हमें पता है कि हर बॉडी के ऊपर कोई ना कोई भी मोशन कर रही है कोई बॉडी, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्स, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स ज़रूर एक्ट करती है। इसी तरह से जब किसी ऑसिलेशंस के ऊपर कोई भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, उसके ऊपर जब कोई फ्रिक्शनल या रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है तो उसकी ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो जाती हैं, उसकी ऑसिलेशंस डिक्रीज़ हो जाती हैं। बेसिकली डैम्प्ड का मतलब यही आ जाता है कि डिक्रीज़। ठीक है, खात्मे की तरफ जा रही हैं ऑसिलेशंस या कम हो रही हैं, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसकी एक बहुत अच्छी और कारआमद डैम्प्ड ऑसिलेशंस की एक बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एग्जांपल जो है वो है शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक का मतलब है झटका, एब्जॉर्बर जज़ब कर लेते हैं। झटकों को जज़ब करने के लिए एक आला इस्तेमाल होता है गाड़ियों में। जब हम लोग गाड़ी वगैरह में या किसी भी ऐसे व्हीकल में मूव करते हैं तो उसके जब भी वो किसी बम्प्स वगैरह के ऊपर से गुजरती हैं तो हम वाइब्रेशंस गाड़ी में प्रोड्यूस होती हैं, ऑसिलेशंस होती हैं कुछ, तो उसमें लगे हुए शॉक एब्जॉर्बर्स जो होते हैं वो उस ऑसिलेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ऑसिलेशंस फील नहीं होती और हम अपनी जगह पे उसी तरह से स्टिल बैठे रहते हैं। अब ये शॉक एब्जॉर्बर वर्क किस तरह से करते हैं। इसमें हमारे पास एक पिस्टन है, ये हमारे पास एक गाड़ी का पिस्टन है जिसके अंदर ये एक हमारे पास चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर ऑयल होता है या कोई ऐसा लिक्विड होता है जिसको शॉक एब्जॉर्बर लिक्विड कहते हैं। स्पेशली ये ऑयल होता है एक स्पेशल किस्म का, ठीक है, जिसमें ये एब्जॉर्बेंस की पावर होती है। ये नीचे वाला इसका अटैच होता है पार्ट गाड़ी के एक्सल के साथ और ऊपर वाला गाड़ी के फ्रेम के साथ। जैसे ही कोई इसको ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो ये इस तरह से ऊपर नीचे मूव करता है कि ऑसिलेशन सारी ऑयल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हमें कोई भी ऑसिलेशन गाड़ी के अंदर बैठे हुए फील नहीं होती, जिसकी वजह से हम स्टिल अपनी पोजीशन पे रहते हैं।